तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरी किचन में। तो बनाने तो मैं कुछ और आई थी, लेकिन मैंने 2 चीज़ें बना डाली। वेलकम टू माय चैनल सुमन दी रसोई। तो बहुत दिनों बाद फिर से एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये फेस्टिवल की वीडियो है, यानी कि जो त्योहार है, होली है, उसमें जो ज़्यादा बनाया जाता है वही मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आपको जैसे दिख गया होगा वीडियो में कि मैं यहाँ पे गुजिया बना रही हूँ। तो हुआ ये था कि होली के एक दिन पहले मैंने सोचा तो था मठरी बनाने का, यानी कि नमक पारे बनाने का, क्योंकि वो जो नमक पारे होते हैं ना, वो मेरे दोनों जो बच्चे हैं उनको बहुत पसंद है। तो पिछले साल भी मैंने होली में बनाया था नमक पारे और गुजिया। तो अक्सर उनको नमक पारे जैसे कि दोपहर में स्नैक्स होते हैं, तो उसमें वो लोग खा लेते हैं, तो उन्हें पसंद है, यहाँ तक कि हम बड़ों को भी पसंद है। तो हुआ ये था कि होली के एक दिन पहले जैसे होता है ना कि कोई भी काम हम घर पे कुछ शुरुआत करें किसी चीज़ की, खाना बनाने की, या कोई भी नई हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो सबसे पहले होता है कि जो घर का काम है, चाहे वो घर का झाड़ू पोछा हो या कोई भी और काम हो, प्लांट में पानी डालना हो, या फिर किचन का काम हो नया, जब हम कुछ बना रहे हो, तो हमको ये होता है कि पहले हम उन चीज़ से फ्री हो, फिर जाके हम कुछ नई चीज़ बनाएं। तो यहाँ वही दोपहर का टाइम हो गया था, खाना खा के हम फ्री हो गए थे और यहाँ पे बज रहे थे 2। तो मैंने पहले से मैदा रखा हुआ था यहाँ पे घर पे। तो मैंने जो मठरी होती है उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं आटा मैंने लगा दिया, तो मैंने सोचा ये तो खूब सारा आटा है, तो मठरियाँ भी खूब सारी बन जाएगी। फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं एक ही चीज़ बनाने की सोच रही हूँ, वो भी सिर्फ मठरी, तो फिर गुजिया में क्या है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन 2 चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि बिना गुजिया के होली अधूरी है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे सोच लिया था कि मैंने मठरी के साथ साथ गुजिया भी बनानी है। तो जैसे कि आपने वीडियो देख ली है कि जो आटा है वो मैंने लगा दिया है, मैदा, उसमें तेल डाला, उसमें मैंने अजवाइन डाली, स्वाद के अनुसार नमक डाला, कलौंजी डाली। तो उसके बाद में यहाँ पे जो स्टफिंग होती है ना, यानी कि जो गुजिया में डलता है, वो सब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो काजू है, बादाम है, उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे बारीक कर दिया था, और यहाँ पे लाई थी मैं 3 पाव मावा। तो मावा नहीं, सॉरी, खोया लाई थी मैं। फिर खोया जब मैं ले आई तो उसको मैंने अलग से बर्तन में रख दिया, और जो ये ड्राई फ्रूट्स थे ना, उनको मैंने कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी के उसमें अच्छे से मैं इनको चला रही हूँ, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू रहे और ये अच्छे से और पक जाए। और इसमें साथ में इलायची भी डाली है। फिर जब ये खोया है, इसको मैं अच्छे से बिल्कुल फैला रही हूँ, और इसमें डाल रही हूँ मैं नारियल का जो बुरादा होता है ना, वो। इससे क्या होता है, गुजिया में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और साथ में टेस्ट भी अच्छा होता है, और जो गुजिया की स्टफिंग होती है ना, वो भी काफ़ी भर जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें कुछ मेजरमेंट नहीं है कि हमने कम डालना है या ज़्यादा डालना है, जितनी हमारी इच्छा हो, जितना हमको पसंद हो, उतना हम डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे रखी कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल यानी कि जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है वो, क्योंकि गुजिया में तो इन रिफ़ाइंड ऑयल में ही ये सब अच्छे से पक जाते हैं, यानी कि फ्राई होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, जब वो ठंडे हो गए थे, उसके बाद में मैंने इसे खोया में ऐड कर दिया, क्योंकि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे स्टफिंग के लिए लेनी है, उसको हमने ठंडा करके ही डालना है, क्योंकि अगर हम गरम-गरम मिक्स कर देंगे तो वो सब फैल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने जो खोया है उसमें ये जो स्टफिंग है, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं। अब जो ये आटा मैंने लगाया था ना, इसको हो गए हैं 1 घंटा। 1 घंटे के लिए मैंने इसको गूँध के रख दिया था। तो अब आती है बेलने की बारी। तो इसके बाद में जो ये आटा था उसको मैं अच्छे से फिर से मसल दूँगी, और जो ये आटा है ये बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि अब काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे आटा गूँध दिया था। अब मैं इसको बारीक-बारीक, यानी कि जितना लोई का मुझे साइज़ लेना है, उतना मैं इसको यहाँ पे चाकू से आराम से काट दूँगी। वरना अलग-अलग से भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये ईज़ी रहता है थोड़ा, पहले से ही कटिंग कर दो तो। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी मैं इसको बड़ी शेप दे रही हूँ, ताकि जो गुजिया का जो सांचा होता है, उसमें ये जो शेप्स हैं वो पूरी अच्छे से आ जाएँ। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे 4-5 इकट्ठा करके बना दी थी, क्योंकि अगर इसको हम लोग एक-एक करके ही फ्राई करते रहेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो ये स्टफिंग है ना हमारी, जब वो पूरी अच्छे से ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है बूरा, ताकि एक अच्छी सी मिठास आ जाए।
और बूरा हो या फिर चीनी का पाउडर हो या फिर जैगरी पाउडर हो, हमें उसी टाइम पे डालना है जब पूरी स्टफिंग ठंडी हो जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी गर्म रहेगी और हम उसमें कुछ ऐड कर देंगे बूरा या फिर जो भी मिठास के लिए हम ऐड कर रहे हैं, तो वो पूरा फैल जाएगा। इसलिए हमको ये एक चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए। तो बस मेरे पास ये सांचा रखा हुआ था, मेरे पास 2 थे जो कि मैं 2-3 साल हो गए थे तब मैं लाई थी इनको, और इसको मैं अब जो ये मैंने स्टफिंग की है वो मैं इसमें भर देती हूँ। तो हमने ज़्यादा नहीं भरना है, जितना इसमें आ जाए आराम से इजीली होके और बस बाहर ना निकलना नहीं चाहिए, उतना ही हमने इसमें भरना है। तो यहाँ पे जब मैं ये कर रही थी ना, तो जो मेरे बच्चे थे वो आराम से टीवी देख रहे थे, तो मैं अकेले अकेले लगी थी, और अकेले अकेले करने में एक थकान सी हो जाती है अगर अकेले अकेले कोई भी काम लें, वो भी ये ऐसा काम जो कि ये सब चीज़ें इनमें क्या काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को इस काम में लगा देती हूँ। तो पिछले साल आरव ने मेरे साथ गुजिया बनाई थी काफ़ी अच्छी, और उसने मेरी मदद की थी, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी, क्योंकि एक तरीके से बच्चों को भी कुछ नया सीखने का मौका मिल जाता है, और ये आगे जाके उनके भी कभी काम आ जाएगा अगर वो ये सब करें, बनाएं, कभी उनका मन हो खाने बनाने का। तो यहाँ पे आरव आ गया था, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा आरव चल बेटा मेरे साथ में लग जा। तो आरव भी साथ में लग गया था। थोड़ा सा वो भूल गया था कैसे क्या करना है, तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, पहले इसमें ये भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। तो वो साथ में करने लग गया, क्योंकि उसको भी शौक़ है कि जैसे मैं कुछ करती हूँ ना, तो उसको ये होता है कि मम्मी कौन सा नया काम ले रही है, तो वो देखता रहता है, तो फिर मैं उसको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो फिर करता रहता है। बस हाँ 2-3 बार करेगा, लेकिन थोड़ी देर में बोर हो जाता है, फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन थोड़ी सी बच्चों की हेल्प मिल जाए तो वही बहुत है। बस उसको देख देख के फिर क्या था, जब बड़ा भाई कर रहा है तो छोटा भाई अपना आप ऑटोमेटिक आ गया, वो आपको थोड़ी देर वीडियो में दिख जाएगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, कि फिर तेजस भी आरव को देख के आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आरव को सिखा रही थी ऐसे ऐसे करना है, तो यहाँ आरव ने भी अपनी ये गुजिया निकाल दी, और उसको वो खुशी हुई निकाल के, कुछ ज़्यादा ही वो एक्साइटमेंट में फिर डांस करने लग गया था। फिर बस यहाँ पे मैं इसे तलने की बारी आ गई है। तो जो ये तेल है ना, उसको हमने मीडियम आंच भी क्यों, इसको तो हमने एकदम लो फ्लेम में करना है। जैसे कि समोसे जब तलते हैं तो उनको हमको कम आंच में तलना चाहिए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो अपने पकते रहते हैं तो उनका कलर अच्छा आता है। तो इसी तरीके से जो हमारी गुजिया थी वो मैंने काफ़ी बना दी थी, तो बस ये लास्ट की गुजिया रह गई थी। तो फिर तेजस भी आ गया, और तेजस ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसने तो कम से कम 4 से 5 गुजिया बना दी थी, 4 से 5 भी क्यों 6 से 7 बना दी थी उसने। तो काफ़ी खुश था, और वो आराम से मेरे साथ में लगा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में गड़बड़ कर रहा था, तो मैं उसको बार बार सिखा रही थी कि बेटा ऐसे करना है, ये है वो है, तो वो भी आराम से सीख गया। फिर हमने जब ज़्यादातर पूरी गुजिया बना ली, तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा देख रहे थे कि कैसी बनी है। तो बस यहाँ पे जो गुजिया है वो बन गई थी, और मैं आपको सही बताऊँ, जो इसकी तेल की महक की जो खुशबू आती है ना, खुशबू बोलो या कुछ भी बोलो, जो आदमी इसको बनाता है ना, उसके सर पे जो इसका तेल चढ़ता है ना, वो भयंकर ही चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी गुजिया तो बन गई थी, जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी अच्छी थी, लेकिन जो इसकी तेल का जो पूरी महक थी वो मेरे सर पे चढ़ गई, और मैंने तो फिर कम ही खाई। और फिर 2-3 दिन तक तो मुझे ऐसा रहा कि तेल की स्मेल आ रही थी, जैसे सर पे मतलब तेल की स्मेल चढ़ रही है, और मुझे वही स्मेल मतलब वो हो रहा है, एहसास हो रहा है उस चीज़ का। तो यहाँ पे हमने खा के देखी तो बहुत ही अच्छी बनी। तो ये छोटी सी वीडियो है मेरी, और नमक पारे की वीडियो भी मैं आगे लाऊँगी।